सबसे पहले ही आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र गंगोत्री धाम से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हर्षित ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ पवित्र गंगोत्री धाम से। और अगर मौसम की बात की जाए, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, बिल्कुल अच्छी सी धूप खिली हुई है। चलिए जी, तो आज है मेरे मौसा जी का श्राद्ध। तो आज है सर्व श्राद्ध और पितृपक्ष चल रहे हैं। तो मौसी जी ने भी आज अपने हस्बैंड यानी मेरे मौसा जी का तर्पण श्राद्ध वगैरह गंगोत्री धाम में ही करवाया। तो ये है मेरी मौसा जी की फोटो और मौसी जी आज दे रही है तर्पण मौसा जी का। बहुरात्रे पारस्त्रे नक्षत्राणि रूपमस्य कल्पे वैवस्वतमन्त्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथम चरणे। चलिए जी, तर्पण श्राद्ध होने के बाद अभी निकल रहे हैं, माँ भगवती गंगा जी के दर्शन करेंगे। और ये गंगाजल वगैरह सब भर लिया और मेरे भाई जी मौसी जी भी आ गए। तो दर्शन करने के बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे उत्तरकाशी के लिए। चलिए जी, अभी आ गए माँ भगवती गंगा जी के प्रांगण में। तो मेरी माँ जी ने भी और मौसी जी ने भी पूजा की थाली ले ली। तो माँ भगवती गंगा जी के दर्शन करते हैं। और मौसम की बात की जाए, काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है। तो गंगा माँ के दर्शन करने के बाद अब कर रही हूँ अखंड धुनी के दर्शन। तो ये अखंड धुनी है, 12 महीने जलती रहती है। तो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। गंगा माँ के दर्शन करने के बाद अभी आए हैं मंदिर कैंटीन में। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर निकलते हैं उत्तरकाशी के लिए। आज मेरी सास जी का भी श्राद्ध है। तो मेरा छोटा वाला देवर अभी सास जी का तर्पण वगैरह दे के आया। लेकिन करें क्या, मेरी सास जी बहुत जवान थी, कोविड के टाइम पे आकस्मिक निधन हो गया था। वैसे तो अभी थी नहीं ऐसी उम्र, लेकिन क्या करें, अभी देवर जी भी आ गए। तो अभी जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। आज के ब्रेकफास्ट में है मिक्स सब्जी और ये है राजमा की दाल और रोटी। तो स्वादिष्ट से ब्रेकफास्ट का आनंद ले लेते हैं। चलिए जी, गंगा माँ के दर्शन करने के बाद अब निकल रहे उत्तरकाशी के लिए। लेकिन माँ के पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो माँ जा रही है। और माँ जी तो चली गई व्हील चेयर में, लेकिन मौसी जी कह रही कि नहीं, मेरे तो पैर अभी ठीक है, मेरे पैरों में दर्द नहीं हो रहा है, मैं तो पैदल ही जाऊंगी। तो मौसी जी बिल्कुल नहीं बैठी। मौसी जी कह रही मुझे पैदल ही चलना है, व्यायाम भी हो जाएगा थोड़ी। हाँ, और खाना भी पच जाएगा, है ना मौसी? हाँ, खाना भी पच जाएगा, व्यायाम भी हो जाएगा है। और दर्शन करने वाले लोगों के दर्शन भी हो जाएंगे। और धाम पे ना जब तक कि अपने हाथ पैर ठीक है तो पैदल ही चलना चाहिए। लेकिन माँ जी का ना थोड़ा सा पैरों में दर्द है, थोड़ा सा कई दिनों से माँ के एक पैर में ना फुंसी हुई थी, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो माँ जी को तो मजबूरी में बिठा लिया। लेकिन अगर आपके हाथ पैर ठीक हैं, आप जवान हो, कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी अपने हाथ पैरों से आप तीर्थ यात्रा करें। जब भी गंगोत्री धाम आते हैं तो यहाँ पे ना आपको कपड़ों से लेके पूजा से लेके हर सामान मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे ठंडा बढ़ता है और तीर्थ यात्री गर्म कपड़े लेके नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कपड़ों की व्यवस्था नहीं है। आपको जैकेट हो, उलन कपड़े हो, सब मिल जाते हैं। तो आप भी देख सकते हैं गरम टोपियाँ और ये देखो गरम शॉल और जितने भी उलन कपड़े हैं सारे मिल जाते हैं। साथ में ही है यहाँ पे जैकेटें और साथ में ही है पूजा की दुकान, जिसमें कि पूजा सामग्री सब मिल जाती है। और गंगाजल के लिए जर्किन वगैरह, केन वगैरह सब यहीं पे मिल जाते हैं। चलिए जी, अभी मैं पहुँच गई बस अड्डे में
और नीचे है गंगोत्री की पार्किंग, लेकिन पार्किंग में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं क्योंकि यहाँ से लेके बस अड्डे से लेके और यहाँ पे लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक आगे गाड़ियाँ रोडों पे लगी हुई है, तो पार्किंग ज़्यादा नहीं भरी हुई है। गंगा मैया की जय। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हैं भैरव घाटी। तो यहाँ पे है भैरव बाबा का मंदिर। शास्त्रों में कहा जाता है कि जब आप गंगा माँ के दर्शन करते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। तो माजी लोग दर्शन करने के लिए चले गए। तो आनंद भैरव बाबा दर्शन करने के बाद गंगोत्री यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो माजी और मौसी भाई जी लोगों ने भी दर्शन कर लिया और गाड़ी की धुलाई भी हो गई। तो निकलते यहाँ से अब। और ये देखो मेरे हस्बैंड ने ना गाड़ी को एकदम चकाचक कर लिया, बिल्कुल साफ हो गई गाड़ी। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुँच गए धराली में। तो यहाँ पे से सेब ले लेते हैं घर के लिए, सबसे अच्छा और स्वादिष्ट। तो भैया ये कौन सा सेब है? ये है रिच रेड। चलिए जी, अभी हम लोगों ने सेब भी खरीद लिए और साथ साथ में गाड़ी में बैठ के खा भी रहे हैं। काफ़ी रसीले सेब हैं और गाड़ी ना एकदम फुल हो गई। और आप मेरी गोदी में देख सकते हैं, बैग के ऊपर बैग रखा हुआ है मैंने, सेब से भरा हुआ। और मौसी जी भी लगी हुई है, रसीले सेब का आनंद ले रही है। बहुत मीठे, बहुत अच्छे अच्छे सेब, रसीले सेब, रसीले सेब है मुखबा के। माँ जी भी खा रही है। माँ जी है मीठा है ना? बहुत मीठी सेब है, बहुत अच्छी, सब कर जैसे। चलिए जी, सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुंच गई हरसिल में। तो मेरे एक व्यूवर्स है बाहर से जिन्होंने मुझे पूछा हुआ है कि मैम मुखवा वाला रास्ता कहां से जाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो ये राइट वाली रोड है ये जाती है गंगोत्री धाम के लिए, और जो ये लेफ्ट वाली है ये जाती है हरसिल बाईपास मुखवा के लिए। तो सामने ही मुखवा का बोर्ड लगा हुआ है और पूरी जो हमारी रोड है वो मुखवा तक जाती है। तो आप जा सकते हैं हरसिल बाय मुखवा। चलिए जी, सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए बुक्की बाज़ार में। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। और आज सफ़र में थोड़ा मेरा सर ना बिल्कुल भारी भारी सा हो गया। वैसे उल्टियाँ वगैरह तो मुझे नहीं होती है, लेकिन सर बहुत भारी हो गया। तो गर्मा गर्म चाय पी लेती हूँ और चाय के साथ देखती हूँ अगर नमकीन वगैरह कुछ खाऊँगी तो नमकीन खा लेती हूँ ताकि मेरा सर थोड़ा हल्का हो जाए। चलिए जी, गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अभी निकल रहे उत्तरकाशी के लिए। और जब से गंगोत्री से चले ना तो मौसी जी यही कह रही थी कि जहाँ पे घर का दूध होगा, गांव का दूध होगा, वहीं पे चाय पियेंगे। तो बहुत आनंद आ गया। यहाँ पे एकदम जो बुक्की गांव है वहाँ से दूध आता है। तो बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी भैया ने। और मौसी जी कह रहे कि ऐसी चाय पिए ना, हाँ तसल्ली हो गई, संतुष्टि हो गई है ना मौसी? बड़े चाय बनाए। तो खूबसूरत सफ़र करते हैं और पहुँचते हैं उत्तरकाशी। चलिए जी, अभी मैं पहुंच गई अपने मायके मातली में। तो अपने माजी लोगों को भी छोड़ दिया मातली में, मायके में। और मेरे माजी और भाईजी को भी काफ़ी थकान लग गई, बिल्कुल एकदम बैठ गए। तो अभी भाभी बना रही है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि पहाड़ियों की पहचान है चाय। क्योंकि जैसी थकान होती है वैसे चाय पीते हैं और एकदम एनर्जी आ जाती है। तब जाऊंगी उत्तरकाशी, पहले चाय पी लेती हूँ गर्मा गर्म। बाय 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 मौसी। चलिए जी, अभी हम पहुंच गए अपने घर उत्तरकाशी में। और हमारी बूजो की खुशी आप देख सकते हैं। बूजो कितना परेशान हो गया। बूजो बूजो आ जाओ, हैंड दे दो, हैंड दे दो। गुड। चलिए जी, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय।